मांसाहार करने वाला व्यक्ति, उसके हाथ से देवता कभी एक पुष्प भी स्वीकार नहीं करते। उसके द्वारा कभी अगर वो ऐसा होता है ना कि और दिन खाते, मंगलवार को नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? मंगलवार को हनुमान जी का वार है, हनुमान जी के लिए नहीं खाते। सोमवार को नहीं खाते, सोमवार को शंकर जी का वार है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दिन भी मांस खाते हो तो आप साल भर के सोमवार मंगलवार पे हनुमान जी आपसे पीट करके बैठते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद उस दिन हनुमान जी यूं कहेंगे कि भाई कम से कम ये मंगलवार को तो नहीं खाता। नहीं भाई, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति 365 दिन नहीं करता, 365 में से एक ही दिन करता, पर एक ही दिन का पाप उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ता है। इसलिए देवता अगरबत्ती भी स्वीकार नहीं करेंगे, दिया भी स्वीकार नहीं करेंगे, पुष्प भी स्वीकार नहीं करेंगे मांसाहारी व्यक्ति का। और जो श्राद्ध पक्ष आता है, उन श्राद्ध पक्षों में हम अपने पितरों के निमित्त जो भी करते हैं, या फिर अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे, श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ, यदि मांसाहारी व्यक्ति पितरों के लिए तर्पण आदि करता है तो पितृ उसके हाथ से तर्पण स्वीकार नहीं करते। और तो और घर का यदि बड़ा बुजुर्ग चला जाए और उसका संस्कार करने वाला बालक यदि मांसाहारी है तो उस संस्कार से उस व्यक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा। तो भैया, अपना भी बुरा कर रहे हो, पितरों का भी बुरा कर रहे हो, आने वाली जनरेशन का भी बुरा कर रहे हो। क्यों ऐसा करते हो? किसी जीव को मार करके पाना ये हमारा स्वभाव स्वरूप नहीं है। भारत में मांसाहार लेकर के आए थे मुगल। उससे पहले जहां पर खेती बाड़ी नहीं थी वहां लोग मजबूरी होकर के कुछ लोग पा लेते थे, पर अधिकतर भारत में सब लोग शाकाहारी। आप जिस महाराष्ट्र की भूमि पर रहते हैं, इस महाराष्ट्र के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, मुगलों के लिए जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया कि मुगलों को यहां से दूर किया, जब वो मुगल लेकर के आए थे मांसाहार, ये दुनिया भर के जीवों को पका करके पाना, उनको मार करके उनका भोजन करना। अरे अपने हाथ से रक्त निकलता है तो हम घबरा जाते हैं, किसी जीव का रक्त निकालने में हमको पीड़ा नहीं होती। किसी जीव की नार मरोड़ करके काट देना, उसके महाराज लोग कैसे 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 लोग होते हैं। अपना पैर अपना सा लगता है, दूसरे का पैर आप खाते हो तब आपको बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। ये निर्दयता का प्रतीक है। मांसाहारी व्यक्ति निर्दयी होता है और ठाकुर जी से मिलना वो भूल जाएगी इस जन्म में, तो ठाकुर जी उसको मिलने से रहे। वो जिन जिन लोगों का स्पर्श करता जाएगा, चाहे वो उसके पितर ही हों, उनको भी ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। हम तो कल एक बात स्पष्ट कह चुके हैं, ये दो तरफा मत रहिए। वो सब भी करना है, कथाएं भी सुननी है, पंढरपुर भी जाना है, वृंदावन भी जाना है, गिरिराज जी भी जाना है, और फिर कोल्हापुर आकर के वीकेंड्स पे पीना भी है, खाना भी है, शादियों में जाकर के भी उल्टा सीधा करना है। ये दो पक्ष वाले, दो नाव में पैर रखने वाला डूबता ही है, गिरता ही है, पार नहीं होता। अगर वो आपको प्रिय है, उसके बिना नहीं रह सकते, तो फिर उसी में ही रहिए। छोड़ दीजिए मंदिर जाना, पंढरपुर के रास्ते बंद कर दीजिए, कथाओं में आना बंद कर दीजिए, संकीर्तन बंद कर दीजिए, तिलक बंद